नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं को 5 वर्ष पूर्व मैंने जिस घोषणा पत्र की माला में पिरोया था, उस घोषणा पत्र को पूर्ण करने वाला बजट आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है। यह बात आज रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा दरिमा विमानतल पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रायपुर से दरिमा विमानतल पर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों, मितानिन, ग्राम कोटवार और पटेल, गौठान प्रभारी, रसोइया, सफाई कर्मचारी के मानदेय में वृद्धि वास्तव में उन स्वयं सेवकों का सम्मान है जिन्हें 15 वर्षों के भाजपा शासन में उपेक्षित किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब 4 और मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। संभाग का दूसरा मेडिकल कॉलेज मनेंद्रगढ़ में खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र का महत्वपूर्ण संकल्प बेरोजगारी भत्ता इस बजट से पूरा हो जाएगा। जन कल्याण के लिए ये जनहितैषी बजट है। हमारी सरकार जन कल्याण को लक्ष्य लेकर चल रही है, इसीलिए आज प्रदेश में बेरोजगारी दर बेहद कम है, जबकि प्रदेश का विकास दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए संगीत महाविद्यालय, मानसिक रोग अस्पताल, ई अस्पताल और नवीन आत्मानंद महाविद्यालय की घोषणाएं की गई है। उदयपुर में एसडीएम कार्यालय के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। लखनपुर रिंग रोड सहित कई सड़कों के लिए सैकड़ों करोड़ की स्वीकृति दी गई है। घुनघुट्टा सिंचाई परियोजना के नहरों के बीच काम करने के लिए 45 करोड़ के साथ ही अंबिकापुर विधानसभा के लिए 100 करोड़ के सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति हुई है। विभागीय बजटों में भी क्षेत्र के लिए काफी कुछ मौजूद है, जो कि जल्द ही घोषित किए जाएंगे। अच्छा था। इसमें 1,21,000 करोड़ का बजट, ये अनुमान से भी थोड़ा सा बढ़ के आया। दूसरा, कोई टैक्स नहीं। तीसरा, राजस्व अधिक है कि जितने राजस्व से प्राप्ति हो रही है उससे कम खर्चा बजट में दिखाया जा रहा है। चौथा, एफआरबीएम के जो नियम है कि फाइनेंशियल बिजनेस मैनेजमेंट के जो कानून बना है कि 3% से ज़्यादा घाटा नहीं होना चाहिए, तो 2.99-3% के अंदर है। जो लोन हमने ले रखा है वो भी अब 18% से अंदर है। 25% तक प्रावधान रहता है कि लोन लिया जा सकता है। और पिछले 3 साल बाज़ार से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये दिखाता है कि कुल मिला के स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ के बजट का या सरकार के संचालन का ये अच्छा है, संतोषजनक है। दूसरा, आप देखेंगे कि इस साल के बजट में पहली बार राज्य के आय का अंश जो है वो केंद्र से मिलने वाले अंश से ज़्यादा है। 1,06,000 करोड़ के शुद्ध राजस्व आमदनी का बजट में उल्लेख है। इसमें करीब 49,000 करोड़ केंद्र से हमको जो हमारा अधिकार राज्यों का रहता है, वित्त आयोग इत्यादि इसके डिवोल्यूशन का, और अपने आमदनी से जो आय छत्तीसगढ़ में हम सृजनित कर रहे हैं वो करीब 55,000 करोड़, दोनों मिला के 56,000 करोड़। तो 1,06,000 करोड़ का आमदनी का जरिया है। इसके अंदर असीमित नहीं रहता बजट, असीमित नहीं रहते साधन कि आप जो चाहे वो कर दीजिए, जितना चाहें आप सबको दे सकते हैं, ये भी काम। तो उसके अंदर जो अच्छे से अच्छा किया जा सकता था, मुझे लगता है कि इस बजट ने वो करने की कोशिश की है। मुझे खास करके बड़ा संतोष है, घोषणा पत्र की कई बातें इसमें आ गई हैं। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायक को 10,000 रुपये तक देने की सहमति हो गई, जिसके लिए हम लोग सब कोशिश कर रहे थे। कार्यकर्ताओं का भी बढ़ गया। एकल आंगनबाड़ी, छोटे जो आंगनबाड़ी हैं उसमें काम करने वाली महिला का भी 7,500 हो गया। मितानिन हमारी बहनें हैं, इनको भी राशि बढ़ाने की बात हो रही थी, तो इनकी समिति से मुझे अधिकारियों ने, विभाग के बताया और शासन के अधिकारियों ने भी बताया कि उनके यूनियन से बात हुई थी, 22,000 पे वो संतुष्ट थे। तो कैबिनेट में हम लोगों ने भी वही प्रस्ताव रखा था कि उसको कम से कम कर दिया जाए। तो पुराने जो कमीशन है वो बरकरार रखते हुए 2,200 रुपया टॉपअप ये प्रत्येक मितानिन को मिलेगा। तो ये 2 वर्गों के लिए जो आज निर्णय हुआ है उससे मुझे खुशी है।
पिछले 42 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों के चेहरे उस वक्त खिल उठे जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी आखिरी बजट में उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने की बात रखी। जैसे ही इस बात की जानकारी इनको लगी, ये नाच गाकर अपनी खुशियां मनाने लगे और भूपेश बघेल की जमकर तारीफ करने लगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जैसे ही बोलना शुरू किया और अपना बजट पेश किया, वैसे ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें 10,000 रुपये मानदेय कर दिया गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का और सहायिकाओं का 5,000 रुपये। हमारे साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सदस्य हैं, लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? भैया मैं अनुपा कुशवाहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के जिला अध्यक्ष हूँ और उनका जो आज उपहार मिला है उससे हम बेहद खुश हैं। तहे दिल से उनका शुक्रिया करना चाहते हैं और हमारे परिवार के लिए जो सौगात दिया है, हमारे लिए जो सौगात दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही ये बात इन्होंने सुना, इनके चेहरों पे जो खुशियां हैं और जो आप चेहरे पे गुलाल देख रहे हैं, ये होली का नहीं है, उस खुशी का गुलाल है जिससे आज ये सब खुशी है। और इनसे कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों? आज हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे मांग को पूरा कर दिए, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संघ अध्यक्ष बतौली से हूँ। मैं इतना खुश हूँ, मेरे बच्चे सुन के आज इतना खुश हैं कि हम लोग अच्छे से होली मनाएंगे और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आगे सत्र में उन्हीं को हम लोग बैठाएंगे। भूपेश काका जिंदाबाद, अनिला भेड़िया जिंदाबाद। उनसे बात कर ले। भूपेश बघेल के नारे लगने शुरू हो गए, कुछ और लोग हैं, उनसे कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? मैं श्रीमती भुवनेश्वरी सिंह जिला अध्यक्ष। मैं अपनी बहनों का प्यार देख रही हूँ, उनका मान सम्मान देख रही हूँ। हम लोग 42 दिन हड़ताल किए, उसके बाद शासन ने हमारे लिए कुछ सोचा, हम बहुत खुश हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कुछ तो सोचा, हमें संतोषजनक नहीं मिला, फिर भी कुछ मिला। हम लोग अगले बार तो नहीं मना पाए, लेकिन इस बार हम होली अच्छा से मनाएंगे, होली मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, सब मनाएंगे। हमें खुशी मिल रहा है कि बहुत लंबे समय के बाद हमें कुछ मिला है शासन की तरफ से। कुछ बोलना चाहेंगे भूपेश बघेल? भूपेश बघेल को यही चाहूंगी कि काका हमारे लिए कुछ किए, हमारे लिए सोचे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ करता रहे ताकि उनका सत्ता बना रहे। और आगे सत्ता में भी उनको बना रहेगा, हम लोग के लिए आगे सत्ता में वो जरूर सोचेंगे। हम काका को अब धन्यवाद देते हैं। हमारे सबकी आशीर्वाद है कि उनका जो कुर्सी बना रहे। तो भूपेश काका को यहाँ से बोला जा रहा है कि उनकी सरकार बरकरार रहेगी, आने वाले समय पे वही रहेंगे। कुछ और लोग हैं पीछे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं लोग बैठे हुए हैं। इनके सभी के चेहरों पे आप देख सकते हैं किस तरीके से गुलाल और अबीर लगाकर ये खुशियाँ मना रहे हैं। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भारी। आपको मैं बता दूँ एक बात कि लगभग 40 से 42 दिनों से ये यहाँ पास बैठे हुए थे और आज जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोलना चालू किया और अपना उन्होंने जैसे ही बजट पेश किया, वैसे इनके चेहरों पे खुशियाँ दौड़ने लगी। कारण इनका सिर्फ और सिर्फ यही था कि 10,000 रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कर दिया गया है और सहायिकाओं का 5,000 रुपये कर दिया गया। तो इस बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी उपलब्धि मिली। आपको बता दूं कि भूपेश बघेल ने जब बोलना शुरू किया था तो उन्होंने बेरोजगारी को लेकर, 4 मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर भी बोला है। फिलहाल अभी हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच में मौजूद थे और आपने देखा कि वो किस तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं। अलंकार तिवारी, आवाज, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के द्वारा आज बजट पेश किया गया है। इसके बाद बजट को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने होली खेलकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया है। तो वहीं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर बजट को कारगर और आम जनों के हित में बताया है। बजट पेश होने के बाद शहर के महामाया चौक में युवा कांग्रेस के द्वारा आतिशबाजी कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया और खुशी मनाया है। बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु हरी झंडी मिलते ही युवाओं में खुशी की झलक साफ देखने को मिल रही। वहीं बजट की युवा कांग्रेस ने सराहना करते हुए इसे हित में बताया है और आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर बजट का स्वागत कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया है। बजट में देखिए, इस साल का हमारा जो बजट है वो ऐतिहासिक बजट
है। और इसमें देखिए कि जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता बहुत दिनों से मांग कर रहे थे, तो हमारे कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी और टी.एस. सिंहदेव जी के प्रयासों से ये 10,000 रुपये तक, मेरे ख्याल से भाजपा गवर्नमेंट का तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि 10,000 बढ़ाते हो। 101 आत्मानंद स्कूल मतलब बढ़ा दिया गया, और 4 मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में। आप देख ही रहे हैं कि अभी मतलब हमारे टी.एस. बाबा ने सिम्स का भी मतलब ऐलान किया था वहाँ पर बिलासपुर में। तो इस तरह से बजट जो है ये आम आदमियों के हिसाब से भी मतलब सही है और रोज़गार के हिसाब से भी सही है। जैसे पत्रकारों को भी देखिए मतलब लोन मतलब 25 लाख रुपए तक का मतलब घर बनाने के लिए दिया जा रहा है। इसी तरह शिक्षित बेरोजगारों को भी 2500 रुपया मतलब देने का भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। तो ये बजट जो है, मेरे को लगता है कि इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता। उन्होंने किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा है, और आने वाले समय में इसका असर भी दिखने लगेगा, और आम जनता को मेरे को लगता है कि इससे काफ़ी राहत मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी का बजट पेश किया है, और उसी के मतलब की खुशी में हम लोगों ने ये मतलब की आतिशबाजी और मिठाई बांट के मतलब बजट का स्वागत किया है। बजट में सबसे जो प्रमुख मतलब के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी भत्ता, जो बहुत दिन से लंबित था मामला, आज मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी है, और ये मतलब कि जल्द ही सब युवाओं को ये छत्तीसगढ़ में मिलने वाला है। इसके अलावा 101 स्कूल जो घोषणा हुई है स्वामी आत्मानंद स्कूल की, वो बहुत बड़ा एक मतलब मुद्दा है। मतलब 4 मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा भी और बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया है। अंबिकापुर को ई चिकित्सालय, इसके अलावा 20 करोड़ रुपए, 10 करोड़ डामरीकरण के लिए और 10 करोड़ सौंदर्यीकरण के लिए मिला है। ये हमारे लिए बहुत खुशी और हर्ष का मतलब। आज जो बजट पेश हुआ है और जारी हुआ है, उसके लिए हम सरकार को बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा एक बेरोजगारी भत्ता का जो वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय, कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में जब भी एम्स खुलेगा वह बिलासपुर में ही खुलेगा। स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान के बाद सरगुजा में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां मंत्री सिंहदेव के इस बयान को लेकर भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने शहर के संगम चौक पर बाल मुंडन कर राज्य सरकार और टी.एस. सिंहदेव के विरोध में प्रदर्शन किया। दरअसल महानगरों में एम्स खोलने की तैयारी केंद्र सरकार की है, वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल खोलने की स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के समर्थन देने के बाद मुख्यमंत्री ने भी इसमें अपनी सहमति जता दी है, जिसके बाद सरगुजा में बिलासपुर में
एम्स हॉस्पिटल खोले जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है, जहां भाजयुमो पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने शहर के संगम चौक में अनोखा प्रदर्शन करते हुए अपना बाल मुड़वा डाला। भाजयुमो कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को जब चुनाव लड़ना होता है तो वह अंबिकापुर से चुनाव लड़ते हैं और लोगों का सहयोग मांगते हैं, और जब एम्स हॉस्पिटल की सौगात देने की बात आई तो उन्होंने बिलासपुर को चुना है, जो कि गलत है। सरगुजा संभाग के लोगों को उपचार कराने के लिए रायपुर 330 किलोमीटर दूर का सफर तय करना पड़ता है। सरगुजा में यदि एम्स हॉस्पिटल खोला जाएगा तो संभाग सहित आसपास के प्रदेशों के लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। भाजयुमो पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार से एम्स हॉस्पिटल सरगुजा में खोलने की मांग की है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। विधानसभा में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने ये कहा है कि जब भी एम्स यदि छत्तीसगढ़ में दूसरा खुलेगा तो वो स्थल बिलासपुर होगा। अंबिकापुर के होने के नाते और सरगुजा जिला के एक सामान्य नागरिक होने के नाते हम सब यह पूछना चाहते हैं उनसे कि जब आपको वोट लेना होता है, जब आपको जनप्रतिनिधि बनना होता है तो आप अंबिकापुर से बनते हो, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में जब बढ़ोतरी की बात है तो आप कहीं और की बात करते हो। अंबिकापुर और साथ ही साथ सरगुजा संभाग में लगभग 50 लाख लोग सरगुजा संभाग में रहते हैं और ये हमारी दूरी जो है 300 किलोमीटर से दूर रायपुर हमारे पास से 300 किलोमीटर दूर रांची है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हम बदहाल हैं। एक पिता जो कंधे पर बेबस पिता जो कंधे पर अपनी बालिका के शव को लेकर जाता है, ये नज़ारा सरगुजा में देखने को मिलता है। एक ही रात में 6-6, 7-7 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये स्वास्थ्य मंत्री के शहर का प्रबंधन है। और उसके बाद यदि एम्स की बात होती है तो क्यों ना हमारे इस वनांचल को, सरगुजा को और आसपास में भी जो लोग हैं वो सब जनजातीय समाज की बहुलता है, ऐसे हमको क्यों हमारा अधिकार छीना जा रहा है। और मेरा ये आरोप है कि सिर्फ इसी का नहीं, एक समय ऐसा भी था जब सबसे ज़्यादा कोयला की खदानें कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर हमारे ज़िले में है, लेकिन मुख्यालय उसका बनता है तो बिलासपुर बनता है। ये भी इन्हीं लोग का है। तो कांग्रेस और स्वास्थ्य मंत्री जी सरगुजा वासियों को ठगना बंद करिए, और नहीं तो सरगुजा वासी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब ऐसे ही लोगों को चुन के भेजना है जो यहाँ की विकास की चिंता नहीं करते, तो अगली बार इनको जनप्रतिनिधि हम क्यों बनाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा आज संगम चौक पर बैठकर इनकी जो चेतना मर गई है, जो विकास की जो मंशा है वो मर गई है, उस मरने पर आज मुंडन करा करके और विरोध प्रदर्शन हम सब कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कर रहे हैं, हमारे एनजीओ प्रकोष्ठ के जो जिला के संयोजक है वो कर रहे हैं, और पूरे के पूरे हमारे शहर के, जिले के और भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। जिला मुख्यालय अंबिकापुर शहर सहित सरगुजा जिले में चल रही बोर्ड की परीक्षाओं पर शिक्षा मंडल के द्वारा गठित विशेष टीम के द्वारा निगरानी की जा रही है, जिसे कोई भी छात्र नकल ना कर सके, जिसको लेकर शिक्षा मंडल के मनोनीत सदस्य लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। वहीं बोर्ड परीक्षा पर नजर बनाए रखने छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल रायपुर के सदस्य डॉक्टर रविंद्र प्रताप सिंह टुटेजा के द्वारा परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण का परीक्षार्थियों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही बताया कि अब तक सरगुजा जिले में नकल के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं, जो कि राहत की बात है। हालांकि सदस्यों द्वारा बोर्ड परीक्षा केंद्रों में जाकर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे व्यवस्थित परीक्षाएं पूर्ण हो सके। अभी तक हम लगातार बोर्ड परीक्षाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। सरगुजा जिला में परीक्षा सुव्यवस्थित रूप से संचालित है, कोई भी नकल प्रकरण अभी तक सामने नहीं आए हैं। सूरजपुर जिले में ज़रूर 2-4 नकल परीक्षण आए हैं, इंटीरियर में, जैसे गणेशपुर में इंटीरियर में ही नकल प्रकरण है, बाकी शहर में कोई भी नकल प्रकरण अभी तक नहीं बनाए गए हैं। नहीं, अंबिकापुर के आज कई स्कूलों में मैंने निरीक्षण किया। सरस्वती शिशु मंदिर, केदारपुर हाई स्कूल, मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, सभी में परीक्षा सुव्यवस्थित रूप से संचालित है। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। केंद्राध्यक्ष पूरा परीक्षा का ध्यान रख रहे हैं और सुव्यवस्थित रूप से परीक्षा संचालित हो रही है। कान हमारे शरीर का बहुमूल्य अंग है, जो हमें सुनने की शक्ति प्रदान करता है।
हमें अपने कान की सुनने की क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। वहीं विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च से 10 मार्च तक शासकीय महाविद्यालय में मनाया जा रहा है, जहां कान नाक गला रोग विभाग के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय बधिरता नियंत्रण एवं रोकथाम एवं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिन एवं हियरिंग के माध्यम से मरीजों के कान संबंधित रोगों की जानकारी एवं कान के श्रवण जांच एवं कान के देखभाल के बारे में बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 मार्च से 10 मार्च तक अवकाश दिवस के दिन छोड़कर सभी दिन इसकी जानकारी निःशुल्क दी जाएगी। अभी जो श्रवण दिवस जो मनाया जा रहा है, आज दिनांक 3 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2016 से, और इस बार जो हमको राज्य स्तर से जो दिशा निर्देश मिले हैं, पूरा सप्ताह भर हमको श्रवण दिवस के रूप में लोगों को श्रवण के प्रति जागरूक करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत में जैसा सभी को विदित है कि जो सुनने की क्षमता है वो एक अमूल्य क्षमता होती है, और इसके कारण से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट कर पाता है। अभी हाल के दिनों में ये पाया गया है कि लगभग 40 से 45%, 40 से लेकर 45% तक लोग जो है वो कहीं ना कहीं सुनने की क्षमताओं में कमी आई है। अभी जब हम इसके कारणों पर यदि बात करते हैं तो 2 कारण स्पष्ट रूप से हमारे सामने उभर करके आते हैं। पहला कारण ये है कि निश्चित रूप से हमारे आसपास में वातावरण में ध्वनि प्रदूषण बढ़ा हुआ है। जो रात को 10 बजे के बाद में भी इसके बारे में जो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जो गाइडलाइन जो दी गई है, जिसके अंतर्गत जो साइलेंस जोन है वहाँ पर 50 डेसिबल से ऊपर नहीं होना चाहिए ध्वनि। जहाँ पर आपका ये रेसिडेंस एरिया होता है वहाँ पर 55 डेसिबल से सामान्य रूप से दिन में जो है ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, परंतु प्राय देखा जाता है कि ये ध्वनि प्रदूषण में नियमों की जो है लगातार अवहेलना की जाती है। स्पेशली शादी के सीजन में 10 बजे के बाद डीजे पर और लाउड साउंड पर जो संगीत का लुत्फ जो पब्लिक उठाते हैं, कहीं ना कहीं वो बधिरता के शिकार हो रहे हैं। उनकी इस ऊंचे साउंड में म्यूजिक के कारण से हो रहा है। तो जो हमारे इस साल के कार्यक्रम का जो थीम है कि जो बधिरता है ये रियलिटी पर रहे, ये बधिरता के बारे में कार्यक्रम जो है इसी बात पर ना रहे, क्योंकि ये बधिरता और कहते हैं जो सुनने की जो क्षमता है वो इस संसार में सभी प्राणियों के लिए अति अनिवार्य है। तो ये जो मैसेज जो है वो सभी के पास में पहुंचना चाहिए कि सुनने की क्षमता अमूल्य है, और एक बार यदि ये क्षमता जो चली जाती है तो फिर ये दोबारा लौट करके नहीं आती है, फिर हम प्रभावकारी ढंग से कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अभी इस साल के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं लगभग 1333 व्यक्ति बधिर पाए गए हैं, जो कि हमने जो टेस्ट किया है पूरे साल भर में, और ये 10 लाख के पॉपुलेशन में इतने पेशेंट जो आपके बधिर जो पाए जा रहे हैं वो राष्ट्रीय आंकड़े से कहीं ना कहीं ज़्यादा आए हुए प्रतीत करते हैं। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने, नमना कला अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहाँ पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित
हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डॉर्मेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। ऊर्जा वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेज डायग्नोस्टिक सेंटर की एक और नई पहल अंबिकापुर में शुरू हो गई है। जी हां, अब आपके अपने शहर में 1.5 टेस्ला MRI मशीन उपलब्ध है, जिससे कि आप MRI की सुविधा यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी दिल्ली की विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट टीम के द्वारा। पूर्व में मरीज को MRI कराने के लिए रायपुर, बनारस अथवा रांची जाना पड़ता था, किंतु अब यह सुविधा आपके अपने शहर में उपलब्ध है। इस अत्याधुनिक मशीन के आ जाने से ब्रेन MRI, LS स्पाइन, DL स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, घुटना, कंधा, पेट, कूल्हा, ब्रेस्ट, ऑर्बिट MRI अथवा हैंड रेस्ट, एल्बो, चेस्ट, अपर एब्डोमेन, 3 फेस पेल्विस, थाई, ब्रेन एंजियो, KUV, लोअर एब्डोमेन सहित अन्य बड़ी से बड़ी MRI की जा सकती है तथा जांच की जा सकती है। हमारे यहाँ आयुष्मान योजना के तहत 24 घंटे भर्ती एवं इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीज को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें तेज डायग्नोस्टिक सेंटर, बाबूपारा, जोड़ा तालाब के सामने, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। किसी भी आपातकाल में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9826183780। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतापुर थाने में आज शांति समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें सीतापुर के नायब तहसीलदार समेत पुलिस के अधिकारी एवं शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। आपको बता दें कि हिंदुओं का लोकप्रिय त्यौहार होली एवं मुसलमानों का त्यौहार शब बारात को लेकर आज सीतापुर थाने में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें त्योहारों में शांति व्यवस्था को लेकर आपसी चर्चा की गई। वहीं उपस्थित नागरिकों से पुलिस एवं तहसीलदार ने शांतिपूर्वक होली मनाने की अपील की। इसमें क्या है, होली त्यौहार के बारे में पहले शांतिपूर्वक होली त्यौहार मनाने का निर्णय लिया गया। समझाइश दिया गया कि जैसे होलिका दहन हो खुले स्थान पर हो, है ना, और किसी प्रकार का कोई विवाद न करे, इस टाइप समझाइश दिया गया है। शांतिपूर्वक मनाने का ही निर्णय लिया गया समिति द्वारा भी। लगभग वही कितना होंगे 25-30। संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े सूरजपुर के ओडंगी क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सीसी सड़क, स्टॉफ डैम सहित पुलिया के कार्यों का भूमि पूजन किया, जहां लगभग 45 लाख के निर्माण कार्य होने हैं। इस दौरान संसदीय सचिव ने कहा कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल विकास पर भरोसा करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य हो रहे हैं। जो भी मांगे आ रहे हैं उसे पूरा किया जा रहा है। ये इंदरपुर से कमरानपारा पहुंच मार्ग का पुलिया निर्माण, स्टॉप डैम एवं रोड निर्माण का कार्य का भूमि पूजन अभी हुआ। ये कमरानपारा बहुत दिनों से मेन गांव इंदरपुर से अलग हो चुका था और इस पुलिया के बन जाने से कमरानपारा और इंदरपुर दोनों जुड़ जाएंगे, मुख्यालय से जुड़ जाएंगे। बरसात के दिनों में इस पुलिया के नहीं रहने के इसको ग्रामवासियों के, सरपंच जी और ग्रामवासियों के बीच जनपद अध्यक्ष जी के साथ मिलकर भूमि पूजन किए हैं और मुझे उम्मीद है कि बरसात से पहले रोड, पुलिया, स्टॉप डैम सब बन जाएंगे और लोगों को इसका सुविधा मिलेगी। हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी निरंतर पहुँचबीन जहाँ गांव है, मोहल्ला है, ऐसे जगह पर चिन्हांकित करके
उस निर्माण काम को स्वीकृति प्रदान कर कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और जब भी इस तरह का कोई जगह है, जब भी फाइल पुटअप होता है तो जिला प्रशासन को निर्देश है कि तत्काल ऐसे काम को स्वीकृत करें, जिससे यहाँ के लोगों को इसका सुविधा मिल सके। लागत राशि लगभग 45 लाख का है। उसमें स्टाफ टीम भी है, पुलिया भी है और रोड का भी काम है। सीतापुर नगर पंचायत में वन अधिकार पट्टा को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीतापुर एसडीएम रवि राही एवं नगर पंचायत सीईओ के साथ सीतापुर के नगर पंचायत अध्यक्ष एवं पार्षदगण तथा नागरिक सम्मिलित हुए। आपको बता दें कि सीतापुर के नगरीय क्षेत्र में छोटी झाड़ी का वन था, जिस पर लोगों ने काफी पहले से कब्जा कर घर बना लिया है और उस पर निवास कर रहे हैं। उन लोगों के द्वारा शासन से कई बार उक्त भूमि के पट्टे के लिए आवेदन दिया गया है, परंतु अभी तक उनको पट्टा प्रदान नहीं किया गया है, जिसको लेकर आज सीतापुर नगर पंचायत में बैठक की गई। जब हमने इस विषय पर रवि राही एसडीएम सीतापुर से बात की तो उन्होंने कहा कि जो पात्र हितग्राही हैं उनको चिन्हांकित करके शासन के द्वारा वन अधिकार पट्टा प्रदान किया जाएगा। नगर पंचायत में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद और सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई थी, जो कि वन अधिकार पट्टे और शासन की जो स्कीम है 152% के तहत जो अतिक्रमित शासकीय भूमि का व्यवस्थापन किया जाना है, उस संबंध में चर्चा के लिए और सहयोग के लिए इनकी बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में तय ये हुआ है कि जो भी पात्र लोग हैं जिनको पट्टा नहीं मिल पाया है या जो भी लोग हैं जो अपने अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन करवाना चाहते हैं, उनके आवेदन भरवाए जाएंगे और आवेदन भरवाने के बाद उनको योजना का लाभ दिलाया जाएगा। मतलब ये पूरे राज्य में ये है और सभी नगर पंचायत में अपने अपने समय पर होता है। वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिम्मेदारी निभाओ, प्लान बनाओ। मिशन परिवार विकास पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। छोटा परिवार उन्नति का आधार। दंपति संपर्क पखवाड़ा 1 मार्च से 7 मार्च तक, सेवा प्रदाय की संपर्क पखवाड़ा 7 मार्च से 15 मार्च 2023 तक। सुखी और सेहतमंद परिवार, जीवन का आधार। परिवार नियोजन अपनाए परिवार। शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क साधन उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें आरटीआई एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। सीसीटीवी की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 7862925002। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले में कुछ गांव ऐसे हैं जहां होली के कुछ दिन पहले ही होली का त्यौहार मना लिया जाता है। अनहोनी और विपत्तियों से बचने 3 गांवों में होली के 2 से 5 दिन पहले ही होली का त्यौहार मना लिया जाता है। दरअसल सूरजपुर जिले के बिहारपुर चांदनी क्षेत्र के 3 गांव में पंचांग की निर्धारित तिथि से 2 से 5 दिन पहले ही होलिका दहन कर लिया जाता है, जिसके साथ ही रंगों का त्यौहार मनाने की शुरुआत हो जाती है। इसके पीछे लोगों की मान्यता है कि अनहोनी और विपत्तियों से बचने के लिए पहले होली मना रहे हैं।
यह क्रम पिछले 60 से अधिक वर्षों से चला आ रहा है। यहाँ खेलते थे, वहाँ देवी के बगल में जा कर के सम्मत खुट्टा गाड़ के सेमर के और सम्मत को भर के और नीचे उतर जाते थे। रात में यहाँ कोई आदमी नहीं, और फिर आप आग लगता था, उसको कोई नहीं देखा, और सवेरे जाते थे तो राख मिलता था और टीका लेते थे खुटा के, और फिर धूल उड़ा करके और नीचे आ जाते थे। और फिर एक इसके बाद कुछ दिन लोग किए उसको, और फिर वहाँ आने जाने की परेशानी से ना उसको नीचे उतारे, तो सोचे कि ना ऊपर में जाने में परेशानी होता है, नीचे उतारना, अगर सह लेगा तो नीचे रहेगा नहीं, ऊपर चढ़ा देंगे, तो सह लिया तो नीचे कर दिया, तो 3 दिन पहले अब जलता है। शहर के गर्ल्स स्कूल में आज विजन समाज सेवी संस्था के द्वारा महिला सुरक्षा अभियान अंतर्गत विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को महिलाओं से संबंधित अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में नगर पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला, अधिवक्ता संजय अम्बस्ट, समाज सेवी व अधिवक्ता शिल्पा पांडे सहित स्कूल के शिक्षक व शिक्षिकाएं भी मौजूद रहीं, जहां अधिवक्ताओं के द्वारा महिला को उनके कानूनी हकों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। महिला दिवस 8 मार्च को है और हमारी संस्था विजन फॉर लाइफ सोसाइटी हर साल मनाती है कार्यक्रम। इस बार चूँकि होली का समय है तो हम लोग पहले ही मना रहे हैं। इसका थीम था बच्चियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा। बहुत सी बच्चियां फ़ोन पर लगातार मेरे संपर्क में रहती हैं कि हमको अपने राइट्स के बारे में बताइए, हमको विधिक सहायता दीजिए, हमको विधिक जानकारी। तो इसी सब समस्याओं के समाधान के लिए मैं CSP सर को, हमारे संभाग के वकील संजय अम्बस्ट भैया, BO सर और स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर मैंने एक बहुत अनूठी पहल की और बच्चियां संतुष्ट दिखी। ग्रुप डिस्कशन में सभी ने भाग लिया और एक दिन का पॉक्सो एक्ट पे कार्यशाला भी हम लोग स्कूल में रखने वाले हैं ताकि बच्चियों को और अधिक अपने कानूनी जानकारी मिल सके और अपने अधिकारों को वो समझ सके। विजन संस्था के द्वारा इंटरनेशनल वुमेंस डे को लेके एक गवर्नमेंट स्कूल गर्ल्स स्कूल में कार्यक्रम महिला सुरक्षा के कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बच्चियों को 9th से लेकर 12th तक की बच्चियों को हमने महिला सुरक्षा के बारे में बताया और उनका राइट्स और जो उनके लॉस जो बने हैं उनके बारे में जागरूक किया गया है, जिसमें वरिष्ठ एडवोकेट संजय अम्बस्ट जी भी मौजूद थे और DO सर भी मौजूद थे। तो हम लोग को बहुत इनको और प्रोत्साहित करने के लिए, जागरूक करने के लिए डायरेक्शन और मोटिवेशन दिया गया था। पिछले 40 दिनों से हड़ताल पर बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तोहफा देते हुए बजट में मानदेय बढ़ाते हुए 10,000 कर दिया है। वहीं सहायिकाओं का मानदेय भी 5,000 कर दिया है, जिसकी जानकारी मिलते ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता झूम उठे और जमकर होली खेलते हुए भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा कि जो तोहफा हमें कांग्रेस की सरकार ने दिया है, हम इसका बदला चुनाव में जरूर चुकाएंगे। जो काम अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया था, वह काम भूपेश सरकार ने किया है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज पहले तो मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, उन्होंने हमारी मांग को पूरा किया और 10,000 हमारे लिए घोषणा की है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए और सहायिका के लिए 5,000। ये बहुत खुशी की बात है। आज बहुत हर्ष हो रहा है, हम लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और पूरी कार्यकर्ता खुशी से झूम रही हैं, चेहरे में देख ही रहे हैं, रंग गुलाल लग गया है और हम बहुत खुश हैं। होली से पहले CM ने एक तोहफा दे दिया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, किस तरह से लग रहा है तोहफा मिल रहा है? होली किस तरह से रहेगा इस बार आप लोग? तोहफा बहुत बड़ी खुशी का मिला हुआ है, हम बहुत खुशी से होली मनाएंगे, ये बहुत खुशी की बात है। होली में बहुत खुशी दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार सरकार पे घेरते के काम करे, उखाड़ फेंके काम करे, अब किस तरह से सरकार को क्या तोहफा देंगे आप लोग आज बताइए। आज हम सरकार को यही तोहफा दे रहे हैं कि पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारी मजबूरी को समझे, हमारे दुख को जाने। आने वाले समय में उनको बताएंगे कि हम उनके दुख को कितना जाने। 40 दिनों से लगातार हड़ताल जारी थी, अब क्या ये तोहफा आने के बाद ये हड़ताल अब स्थगित होगी? जी, बहुत अच्छा समाचार दिए हैं सरकार। तो हमारी पूरे संयुक्त मंच के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, आज शाम तक हमारे निर्णय हो जाएगी और जैसे सारा संयुक्त मंच एक साथ निर्णय लेगा वही हमारा। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज।
सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए, सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी, फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। गिरिराज पब्लिक स्कूल, शिक्षा के साथ संस्कार। दीजिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों का तोहफा। गिरिराज पब्लिक स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलते हैं क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, बड़ा प्लेग्राउंड, स्ट्रेस फ्री ग्रीन एनवायरनमेंट, कल्चर एक्टिविटीज, मेडिटेशन, योगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साथ ही डिजिटल क्लासरूम। बच्चों को लाने ले जाने हेतु वैन फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG, UKG,
क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चों के एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें गिरिराज पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय के पास, भगवानपुर खुर्द, अंबिकापुर। संपर्क नंबर 9171295030। गिरिराज पब्लिक स्कूल।